नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया क्षेत्र से आ रही। नौतन बैरिया सीट से लगातार चौथी बार जीतकर लौटे विधायक नारायण साह का आज क्षेत्र में जबरदस्त स्वागत हुआ। समर्थकों और स्थानीय लोगों ने उन्हें अंगवस्त्र, फूलमाला और जयघोष के बीच सम्मानित किया। इस चुनाव में नारायण साह ने कांग्रेस प्रत्याशी अमित कुमार गिरी को हराते हुए अपने दल भाजपा को बड़ी जीत दिलाई है। सम्मान समारोह के दौरान विधायक नारायण साह ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा, जनता ने चौथी बार मुझे जीत दिलाई है। अब मेरी प्राथमिकता नौतन बैरिया विधानसभा में तेजी से विकास करना है। क्या कहना चाहिए विधायक ने? देखिए, हमारी नौतन बैरिया की जनता महान है। 4 बार मौका दिया है सेवा करने के लिए। कुछ हमारी माननीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी ने समाज और सड़कों का निर्माण, बिजली का निर्माण, जो भी पानी, जल, नल से लेकर और महिलाओं को रोजगार करने के लिए, और आयुष्मान भारत के तहत 5-5 लाख रुपया जनता के दुख सुख में साथ देने के लिए, और हमेशा 80 करोड़ लोगों को आपको राशन का वितरण किए हैं। इससे जनता भी खुश है। हम लोग उनके कार्यकर्ता हैं, हम इनके जनता के मैनेजर हैं, मालिक नहीं है, मैनेजर हैं। जनता हमारी मालिक है और जनता की मालिक का हम सेवा करते रहे हैं, और सेवा का फल हमको देते हैं लोग 5 साल में। एक बार फिर दिया है लोग, चौथा बार हो गया, यानी हमको 16 साल मिला मौका। 1 साल के लिए मिला था, 3 बार 15 साल के लिए, यानी 16 साल का मौका दिया। हमारा एकदम दृढ़ विश्वास है, हम इच्छा शक्ति भी रखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री या माननीय प्रधानमंत्री जो यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, और हमारे अमित शाह जी हैं, केंद्र के हमारे सभी नड्डा जी हैं, सभी से हमने मांग किया था। हमारे सांसद संजय जायसवाल है, हम उनसे निवेदन किया था कि हमारे नौतन को जो बैकवर्ड कहलाता था उसको बैकवर्ड मत रहने दीजिए, उसको विकसित बिहार के साथ जोड़िए। और ये पर्यटक मंत्री रहे हैं तो पर्यटन की दिशा में भी काम उसको कराइए। इससे आपको 4 काम हमने संकल्पित किया है नौतन बैरिया के लोगों के लिए। एक काम तो सिल्टेशन नदी का निकालना, 22 में हम लोग जब सरकार में थे तो उसको मंजूरी दे दी गई। अब उसको सिल्टेशन निकलेगा, और पनिया जहाज पटना से वाल्मीकि नगर तक जो बालू, छड़ी, सीमेंट, छड़, ये सब का घरेलू उपयोग का चीज़ है, उसको ढोने में कैरेज उसका बहुत कम लगेगा। ट्रक का भाड़ा जो लगता था उससे आधा में हो जाएगा। हमारी जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा। और आपको पक्की चंपारण तटबंध है, कहीं कहीं कच्ची है, बाकी तो कुछ दूर हम करा दिए हैं। उसको संपूर्ण को डुमरिया तक पक्कीकरण कराना है, ताकि एक हाईवे हो, काम करेगा, हाईवे के रूप में काम करेगा। हमारे जो पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने नदी के किनारे किनारे रोड का निर्माण होगा, जो चंपारण तटबंध पर होगा। चौथा आपको 1 6 लेन, 2 4 लेन केंद्र सरकार के आयोजित योजना है, माननीय प्रधानमंत्री का कृपा हुआ है। एक तो अधिसूचना भी जारी हो गया है जमीन अधिग्रहण करने के लिए। कुशीनगर से आपको परजिरवा माई स्थान होते हुए बगहा हाईवे में मिलना है। दूसरा, गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक 6 लेन होगा, जो बैरिया और नौतन को टच करते हुए सिलीगुड़ी तक था। हम लोग कहते थे, लोग तो विपक्षी लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन लोगों का भरोसा हम पर रहा, लोगों ने विश्वास किया, इसको 5 साल के अंदर में हमको पूर्ण करना है। तीसरा, 4 लेन आपको पटना से चलकर सीधे साहेबगंज होते हुए, केसरिया होते हुए, आपको सीधे अरेराज होते हुए जगदीशपुर से कठैया से उस पार जाकर बरौर से आपको 4 लेन हो जाएगी। बड़ा नहर पर होते हुए आपको जो मेडिकल कॉलेज खुला है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें कवर करने के लिए शहर में नहीं जाना होगा, 4 लेन होगा, सीधा वो चला जाएगा मेडिकल कॉलेज, ताकि हमारी नौतन बैरिया को जाने आने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। जाकर मनुआ पुल पर मिलेगा। इस तरह हमने इसको पर्यटकीय दिशा में काम करने के लिए अपने माननीय सांसद संजय जायसवाल से भी निवेदन किया है। उन्होंने काम भी किया है, मंत्रियों से बात भी किया, अमित शाह से बात किया है, गडकरी जी से भी बातचीत हुआ है।
ये सब हमारे सम्मानित नेता हैं और पूरे भारत नहीं विश्व के नेता के रूप में उभरे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो भगवान के रूप में यहाँ स्थापित हुए हैं। लोग उनको आज के डेट में भगवान मानता है और नीतीश जी भी बिहार के भगवान हैं। इसलिए हम लोगों से उनका सरकार को मजबूती प्रदान करेंगे और जब तक रहेंगे जिंदा तब तक इस पार्टी को छोड़कर दूसरा पार्टी में हम नहीं जाएंगे। ये हमारा माने एकदम स्पष्ट निर्णय है। मर जाएंगे लेकिन पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। चलिए, मेरा आपसे एक प्रश्न आपसे है कि यदि आप दूसरी बार मंत्री बन रहे हैं, मेरा मानना है कि मंत्री बनने भी जा भी रहे हैं, तो इस चंपारण के विकास के लिए क्या क्या काम कीजिएगा? देखिए, हमने चार को चीज बताया, उसके अलावा मंत्री पद बड़ा होता है जी। मंत्री पद थे तो आपका क्षेत्र बड़ा हो जाता है इससे जी। तो क्षेत्र बिहार को तो देखेंगे ही, विशेष करके नौतन बहरिया में। देखिए, लोग कहता है पहले घर दिया बार के तब मंदिर में या मस्जिद में दिया बराता है, सर्वविदित है। नौतन बहरिया के लोगों ने हमें जो सम्मान ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया है, सबसे पहला प्रथम काम हमारा है हमारे नौतन बहरिया को सेवा करना, गरीबों को देखना। गरीबों पर अत्याचार जो हो रहा है प्रशासन शासन द्वारा हो रहा है या दोहन होता है, हम अपने जनता से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि उसकी सूचना हमको दे। तत्काल उस पर जो घुसखोरी है या प्रखंडों में ये कुछ दलाल लोग हैं जो घुसे रहते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उसको रोकना है। हमने इसलिए कह दिया, विधायक रहे या मंत्री, निश्चित हम ब्लॉकों का अध्ययन करेंगे। 2 प्रखंड आता है ब्लॉकों का, ताकि घुसखोरी का काम यहाँ नहीं हो। जनता को सुखमय बनाना है तो हमको गरीबों की तरफ भी देखना होगा। यदि किसी को बीमारी कुछ होता है, सरकार हमारी कर ही रही है। यदि बीमारी भी होता है तो उस जनता को हम जो भी मदद होगा, पटना ले जाने का या दिल्ली ले जाने का या एमजे के हॉस्पिटल में जहाँ भी होगा उसको पहुँचाने का काम करेंगे। सर, एक और प्रश्न है सर, जैसे भगवानपुर के जो रास्ता है आने जाने में दिक्कत हो रही है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे सर? ये वहाँ तो एक रास्ता है, आप लोग देखिए गौर से, ये जो गोपालगंज जाती है उस। ऐसे ही अपने क्षेत्र का तमाम अपडेट सबसे पहले और बिल्कुल निष्पक्ष देखना चाहते हैं तो वेब इंडिया न्यूज चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें। वेब इंडिया न्यूज चैनल से नौतन प्रखंड संवाददाता त्रिलोकी राय की खास रिपोर्ट। अब रामनगर को मिला एक नया भरोसा, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल, जहां स्वास्थ्य ही नहीं जिंदगी भी सुरक्षित है। यहाँ 24 घंटे मरीज भर्ती की सुविधा, 24 घंटे डिजिटल एक्सरे, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं, हर पल आपकी सेवा में तत्पर। यहाँ अनुभवी डॉक्टरों की टीम हर समय मौजूद है। MD फिजिशियन डॉक्टर MD एहसानुल्लाह, MS सर्जन डॉक्टर MD सरवर आलम, फिजिशियन डॉक्टर MS आलम, BA MS फिजिशियन डॉक्टर गीता शाह, आर्थो फिजिशियन डॉक्टर MD इरफानुल्लाह। यहाँ उपलब्ध हैं ICU, NICU, SNCU, ट्रामा, ऑपरेशन, एम्बुलेंस, साथ ही 3D, 4D और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड की आधुनिक सुविधा, महिला डॉक्टरों द्वारा सुरक्षित नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी की सेवा, नवजात शिशु से लेकर बुजुर्ग तक हर बीमारी का आधुनिक इलाज, रेडिएंट वार्मर, फोटोथेरेपी, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन और सभी वैक्सीन की सुविधा। चाहे हो हड्डी और जोड़ का इलाज, प्रसव की सुविधा या इमरजेंसी ऑपरेशन, अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल हर वक्त तैयार है आपके लिए। तो याद रखिए, जब भी हो कोई स्वास्थ्य आपात स्थिति, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारा प्राथमिकता, जिसका पता है मेन रोड, नरकटियागंज, होंडा शोरूम से पूरब, रामनगर, पश्चिम चंपारण। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क करें।